चिराग पासवान की पार्टी में उनके जीजा जी क्या वाकई में पार्टी के भी दामाद बने हुए हैं? क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं। वो लोग डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसको एक कंपनी की तरह चला रहे हैं अरुण भारती, और 128 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मेरी जानकारी में अंकित 139 है। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिपोर्ट हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात तो बहुत सच है अंकित कि विधानसभा चुनाव में टिकट के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और जिनको लगता है कि वो नेग्लेक्टेड हो रहे हैं उनकी नाराजगी बाहर आएगी। इस चुनाव में आप देखेंगे कौन दोस्त दुश्मन बन जाएगा और कौन दुश्मन दोस्त बन जाएगा, ये आपको बहुत नजर आएगा। इधर से उधर, उधर से इधर, ये स्थिति आपको बहुत नजर आएगी। और मुझे लगता है कि जो चिराग की पार्टी के लोग हैं, वो लोग जिस समय चिराग को जरूरत उनकी होगी उन्होंने सड़क पर चिराग के लिए पसीना बहाया, लेकिन जब आज फसल काटने की बारी आई तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे जो पसीना बहाने वक्त कहीं नहीं थे। अब वो चेहरे सामने आएंगे जो बहुत तरीके से बाहुबली होंगे। बाहुबल बहुत तरह का होता है अंकित। एक पैसे का बाहुबल होता है, एक मसल का बाहुबल होता है और एक कनेक्शन का बाहुबल होता है। ये सारा बाहुबल ही है और कई लोग अगर इन तीनों में निपुण हो जाते हैं तो वो भले ही पसीना ना बहाए हों जिस समय पार्टी को पसीने की जरूरत थी, खून और पसीने बहाने वाले लोग, कार्यकर्ता पीछे हट जाते हैं और ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है। और ये सिर्फ चिराग की पार्टी में ही नहीं होता, ये हर जगह होता है। और कहा यह जाता है कि पार्टी चलाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं किस किस बाहुबल की जरूरत पड़ती है पार्टी चलाने के लिए, वो आप समझ सकते हैं। तो ये जरूरतें हर पार्टी की, हर पार्टी यही तो कर रही है। आखिरकार आप समझिए बीजेपी में अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कैसे बन गए जब कांग्रेस में थे। कम से कम बीजेपी संगठन में ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब करने लगी है। बीजेपी भी नए नए तरह का प्रयोग कर रही है क्योंकि उसको हर तरीके से सत्ता चाहिए। उसी तरीके से हर दल करता है क्योंकि उसको जीत चाहिए, सत्ता चाहिए। तो ये जो 139 लोगों का गुब्बार आप देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो एलजेपी-आर में, चिराग की पार्टी में अपना भविष्य देख रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि उनकी राजनीतिक गाड़ी यहां से तेजी से निकल जाएगी। चिराग की पार्टी में उन्होंने शुरुआती समय से मेहनत किया, समय दिया, पसीने बहाए, इसलिए अब उनकी गाड़ी दौड़ पड़ेगी। पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और साथ ही साथ उनके समर्थक भी होंगे, अगर वो लोकल लेवल के लीडर्स होंगे। जो रिजाइन करने वाले दीपक सिंह हैं, वो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो कह रहे हैं कि मैंने 7 साल तक पार्टी का जो अपने घर पे, अपने घर के फ्लोर पे पार्टी का ऑफिस मैंने चलाया, और इतना ही नहीं, वो 20 प्रखंड में से 16 प्रखंड के अध्यक्षों को भी एक साथ में रिजाइन करवा दिया। नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि दीपक सिंह अपने घर पे चला रहे होंगे। दीपक सिंह को लग रहा होगा कि इस जिले में तो जो मैं चाहूंगा वही होगा क्योंकि मैंने इतना किया है। अचानक बाहुबल का सामना करना पड़ गया होगा जो उनसे ज्यादा बाहुबली होंगे, और अब उनके पास मसल पावर होगा, मनी पावर होगा, एक्सेस पावर होगा, और ये तीनों पावर का कॉम्बिनेशन जिसके पास होगा वो दीपक सिंह से ताकतवर हो गए। अब उनके हिसाब से वहां की पॉलिटिक्स तय होगी, और ये प्रॉब्लम तो हर जगह है ना। इसलिए आप ये बात आप जान लीजिए कि ये राजनीति की हकीकत है। आपके पास अगर ये सारा चीज नहीं है तो आप एक कार्यकर्ता ही बन करके। अरुण भारती की सक्रियता क्या अचानक कुछ सांसद बनने के बाद ज्यादा बढ़ी है? अरे भाई, ये पार्टी चिराग पासवान की है। अब चिराग पासवान की पार्टी है तो चिराग पासवान के बहनों ही है। हु कैन बी मोर ट्रस्टेड देन अरुण भारती? ये बात आप समझ लीजिए। ये जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं उसमें कहने को लोकतंत्र होता है, लेकिन कहां होता है लोकतंत्र? आप ये समझिए अचानक वो चुनाव में कूदते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। जब जनता भी उनको अप्रिशिएट कर लेती है तो जो परिवारवाद चिराग पासवान सामने ला रहे हैं उसको जनता मोहर लगा रही है ना। आप समझिए इस बात को। तो जब वो जनता द्वारा चुने जाते हैं तो वो नेता हो जाते हैं, और वो नेता हो जाते हैं और साथ ही साथ इनके बहनों ही हो जाते हैं। अब टिकट के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसको जनता ही ना मोहर लगाएगी या डिस्कार्ड करेगी। तो जनता ने तो मोहर लगा दिया कि भाई अरुण भारती पसंद है, अरुण भारती पसंद है, तो चिराग के तो पहले से ही बहनों ही है, तो चिराग को पसंद तो पहले से ही है। तो सवाल है कि चिराग के बाद कौन? अरुण भारती। अब अरुण भारती पार्टी बिहार में चलाएंगे, उनको कौन रोक सकता है? तो अब सारे लोग कहां दिखेंगे? पीछे।
अब राजेश वर्मा को लेकर के बहुत तरह की बात है। आपको याद होगा वहां के एक उन पर विधायक भी हैं, आरोप लगा। दबंग विधायक हैं, राजेश वर्मा को लेकर के डॉक्टर संजीव क्या कहते रहे। अब राजेश वर्मा को लेकर के कहते हैं कि डॉक्टर संजीव ने ही कहा था कि हम तो इतने में टिकट खरीदे हैं। ये डॉक्टर संजीव आरोप लगाए। अब राजेश वर्मा का नाम पार्टी ने तय किया तो किस आधार पर तय किया? और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी कई सारे लोग हैं वो छोड़ करके चले गए थे। अरुण कुमार पूर्व सांसद, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको जाना पड़ा, उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसे कई सारे लोग चले गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लोकसभा में तो आना जाना कम लोगों का हुआ, विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। वजह यह है कि जिन लोगों ने मेहनत की, पसीना बहाया, खून से पार्टी को सींचा, जब फसल काटने का वक्त आएगा तो आया है तो आपको नए नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा में तो कम दावेदार होते हैं क्योंकि लोकसभा एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी होती है, लेकिन विधानसभा में छोटी छोटा असेंबली होता है, कई सारे दावेदार होते हैं, उसमें आपको बहुत सारा टिकट कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, और आपकी पार्टी में ही 100 लोग दावेदार होंगे, 300 लोग दावेदार होंगे। तो भाई जिसमें 100 लोग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे तो आप टिकट तो 30 ही दे पाएंगे, 25 ही दे पाएंगे। तो बाकी के 75 लोग तो आपके विरोध में तो जाएंगे ही ना।